दोस्तों आज की तारीख में वायरलेस कैमरा का मार्केट बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। मतलब कि हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं वो वायरलेस वाली टेक्नोलॉजी में चला जाए। लेकिन जब हम वो लोग वायरलेस कैमरास ढूंढते हैं अपने मार्केट के अंदर तो हमें मिलते हैं यहाँ पर MI के कैमरा मिलते हैं, IMOU, इजविज, कैंट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसके वायरलेस कैमरा आपको मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर वायरलेस कैमरा सिलेक्शन करना ही है तो वो एक या दो कैमरे तक तो समझ में आता है। लेकिन जिन लोगों को मल्टीपल कैमरास लगाने होते हैं, मतलब एक दो से भी ज्यादा कैमरा लगाने हैं, तो वो कहां पर जाए? क्योंकि ब्रांडेड वायरलेस कैमरा के अंदर कोई भी वाईफाई वाली जो किट है वो मार्केट में एग्जिस्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो वो बड़ी ब्रांडेड नहीं है, मतलब चाइनीज टाइप के हैं, जिनकी जो लाइफ है वो ज्यादा इतनी अच्छी नहीं होती और उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से ब्रांडेड कैमरा भी हो, ब्रांडेड NVR भी हो और आप एक पूरी वायरलेस किट बना पाए। तो इसके लिए आज हम लोग यूज करने वाले हैं दो बड़ी ब्रांड, मतलब कि एक हिकविजन और एक दाहुआ। सभी लोगों को पता है कि दोनों ब्रांड CCTV सर्विलेंस के अंदर काफी बड़ी है। तो इसी के अंदर हिकविजन का इजविज का प्रोडक्ट है और दाहुआ है उसके अंदर आता है IMOU। अगर मैं यहां पर NVR जो है अगर वो दाहुआ या हिकविजन का ले लूं तो क्या ये जो वायरलेस कैमराज हैं उनको हम लोग मल्टीपल कैमराज में कनेक्ट करके मतलब एज अ वायरलेस किट बना सकते हैं? आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह से ऐड कर सकते हैं। काफी सारे कमेंट मिलते हैं, सर इसमें ये नहीं होता, इसमें ये नहीं होता। तो किस तरह से होने वाला है, पूरा जो वीडियो है वो डिटेल में है, आप आराम से देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग हमारे सेटअप के साथ में हैं यहाँ पर रेडी, और मेरे पास में भी फिलहाल है हिकविजन का एक NVR Q सीरीज का NVR है। मॉडल नंबर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 7608 NI Q1 वाला NVR हम लोग यूज कर रहे हैं। और एक जो दूसरा NVR है दाहुआ का NVR, इसका मॉडल नंबर है NVR 1108 HS S3/H, ये वाला NVR है। और दो कैमराज है हमारे पास में, एक इजविज का C6N मॉडल है और हम इसको यूज करने वाले हैं, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। एंड अनदर वन इज द IMOU का कैमरा और हम इसके अंदर मॉडल नंबर यूज कर रहे हैं IPC-A22EP-D, ये वाला मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों अभी फिलहाल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है हमारे NVR जो हिकविजन का है, जैसे कि आप पीछे डिस्प्ले पर देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूँ कि ये नॉर्मल जो हमारा Q1 सीरीज का NVR है उसके अंदर मैं आपको इजविज का जो कैमरा है उसको भी ऐड करके बताऊंगा एज अ वायरलेसली, और उसके साथ साथ में जो IMOU का कैमरा है मैं उसको भी आपको ऐड करके दिखाने वाला हूं। तो हमने यहां पर क्या किया है, NVR है, HDMI मैंने यहां से यहां पर कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी दे दी है, जैसा कि आप देख रहे हैं डायरेक्ट टीवी में। पावर सप्लाई दिया है, यहां पर मैंने एक LAN का पोर्ट लगाया है और इसको इस राउटर के साथ में कनेक्ट किया है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि ऑनलाइन करना है तो हमें यहाँ पर ये LAN का जो सेटअप है वो करना ही पड़ेगा। सो हमने इसको कर लिया है यहाँ पे। सो अभी हमको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि अगर आप इजविज का कैमरा कनेक्ट कर रहे हो तो इजविज वाले कैमरे को कॉन्फ़िगर कर लो, यानी कि आपकी जो मोबाइल ऐप है उसके ऊपर आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में दे रहा हूं जहां पर आप जाके देख पाओगे। रही बात यहां पर IMOU के कैमरा की, तो उसमें भी आपको सेम एज इट इज जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ऐड करने के हिसाब से वो आपको यहां पर एक्टिवेट कर ही लेना है। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं है कि आपको एप्लीकेशन डालो, उसके अंदर आप मोबाइल के अंदर कनेक्ट कर लो, इंटरनेट आपको देना पड़ेगा वन टाइम कनेक्ट करने के लिए, वो आप इसको दे दीजिए। तो वायरलेसली ये आपका क्या होगा कि ये जो कैमरा है वो इस राउटर के साथ में कवर हो जाएगा, राइट? क्योंकि हम लोग जो सिग्नल लेने वाले हैं इस राउटर से लेने वाले हैं। ओके, सो अब मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं कि किस तरह से ये इजविज वाला कैमरा ऐड होगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि चाहे आपका NVR हो या फिर आपका कैमरा हो, उसका फर्मवेयर एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो अपडेटेड है या नहीं है, उसको अपडेटेड रखिएगा। अगर अपडेट नहीं होगा तो मे भी आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इस चीज़ को, और कैमरा ऐड करना है। हम चले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग में, कैमराज में जाएंगे और ये देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर IPs दिखाई दे रहे हैं ना, 192.168.29.191। ये कोई भी IP हमने सेट नहीं किया है, इस राउटर ने बाय डिफॉल्टली इन कैमरास को IP प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आप कोई मैन्युअल IP सिलेक्शन करने वाले नहीं हो, ऑटोमेटिकली जो राउटर ने दिया है 191 और द सेकेंड वन इज द 140। ये जो दोनों IP है, और कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मॉडल नंबर आपका सीरियल नंबर है जो आ जाता है आराम से, डिवाइस का मॉडल नंबर है, डिवाइस का सीरियल नंबर है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और मैं इसको सबसे पहले इजविज वाला हम हिकविजन के इस NVR के अंदर ऐड कर रहे हैं। सो 191
उसको हमने यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिट पे आ जाइए। दो ऑप्शन है, उसको आप कस्टम भी ऐड कर सकते हो, उसको ऐड करने के बाद में उसके अंदर पासवर्ड भी बदल सकते हो। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इजविस के अंदर ये सब कुछ ठीक है, यूजर नेम भी आपका एडमिन है। पासवर्ड बस आपको यहाँ पर कौन सा रखना है, आपका पासवर्ड वो होगा जो आपका सिक्योरिटी कोड होता है, मतलब या फिर वेरिफिकेशन कोड जो आपकी कैमरा के यहाँ पर नीचे की साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा, उसको आपको यहाँ पर इनपुट कर देना है। सो हमारा जो यहाँ का सिक्योरिटी कोड है वो मैं डाल देता हूँ। अब हमने हमारा जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर डाल दिया है। नीचे आपको चेक इन नहीं करना है, बिकॉज ऑफ ये जो NVR का जो पासवर्ड होगा वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, तो हम इसको चेकिंग नहीं करेंगे। जो कैमरा पासवर्ड होगा वो प्रॉपर कैपिटल के अंदर होने वाला है, स्मॉल लेटर नहीं है। आप इसको वापस से एक बार करेक्ट देखने के लिए आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वो देखने के लिए मिल जाएगा। और इसको मैं सीधा यहाँ पर ओके करता हूँ। थोड़ी सी वेट करेंगे हम लोग जब तक ये जो स्टेटस है, ओके, सो ये जो स्टेटस है वो यहाँ पर ग्रीन हो चुका है और हमारा जो कैमरा है वो लाइव हो गया है। किस तरह से लाइव हुआ, हम वापस आ जाते हैं लाइव प्रीव्यू के अंदर और ये देखिए यहाँ पर ये जो कैमरा है वो लाइव हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर वीडियो देखने के लिए मिल जाता है और उसके साथ साथ में आपके इस वायरलेस वाले जो कैमराज आते हैं, वाईफाई वाले कैमरा है, उसके अंदर माइक भी होता है, तो आप ऑडियो भी सुन सकते हो, यानी कि ऑडियो और वीडियो आपको यहाँ पर दोनों देखने के लिए मिलेगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो कैमरा है वो PT कैमराज है ना, इसको हम लोग घुमा सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग इजविस की एप्लीकेशन के अंदर हम लोग घुमाते हैं वैसे घुमा सकते हैं। तो क्या यहाँ पर ये कैमरा हम लोग घुमा पाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि वो घूमेगा या नहीं घूमेगा। तो जब आप यहाँ पर नीचे की तरफ कर्सर को लेके जाएंगे, बीच में आपको ये PTZ कंट्रोल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और ये किया, ये एक ऑप्शन बन गया आपके पास में। और जब आप इसको क्लिक करेंगे, सो लेट्स सी, कैमरा मूव हो रहा है। जी हाँ, कैमरा यहाँ पर मूव हो रहा है। तो आपका जो PT वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर वर्क करता है। और सेम एज इट इज अगर हम लोग ऑडियो के बारे में बात करें तो वो देख लेते हैं कि ऑडियो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। वॉल्यूम, हेलो हेलो हेलो, मैंने फिलहाल इसकी जो वॉल्यूम है वो कम करके रखी है, वरना एक अमिंग की आवाज़ आएगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ अपने वॉल्यूम को। हेलो हेलो, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑडियो भी देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर इस इजविस वाले कैमरा के अंदर आपको टू वे कम्युनिकेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो हमें एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पर जो काम है वो है वायरलेस कैमरा को ऐड करना कोई भी NVR के अंदर, तो वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या हमारा जो IMOU वाला कैमरा है वो ऐड हो जाएगा। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। तो सेम एज इट इज हम आ जाएंगे हमारी सेटिंग के अंदर और यहाँ से कैमरा वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक ऑन विफ कैमरा दिखा रहा है, यहाँ पर हमें कोई भी सीरियल नंबर और मॉडल नंबर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हो सकती है, शायद किसी में दिखाएगा, शायद आपको किसी में ना दिखाए, बट हमें पता है कि हमारा मॉडल नंबर कौन सा है। सो यहाँ से जाके इसको हम लोग ऐड कर लेंगे कुछ इस तरह से, क्लिक करेंगे एंड सेम एज इट इज जैसे हमने ऐड किया था, ऐड किया। अगेन यहाँ पर जाएंगे एडिट के अंदर और अब इसका जो पासवर्ड है वो भी जैसा मैंने आपको बताया था, इसका जो वेरिफिकेशन कोड है, मतलब जो इसका सिक्योरिटी कोड जिसको बोलते हैं, जो कैमरा के पीछे की साइड में यहाँ पर लिखा होता है, या फिर आप एप्लीकेशन के अंदर जाकर कैमरा के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको लेबल के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका मैंने लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी, सो सभी चीज़ें कैपिटल में आएगी। और इसको भी सेम एज इट इज़ ओके कर देंगे एंड वेट करेंगे कि देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये ग्रीन होता है। तो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया। एक चीज़ यहाँ पर हमने ज़रूर करी थी, जो कि कस्टम में जाकर ऐड किया था, यहाँ से जाके हमको प्रॉब्लम आई थी। तो कई बार आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है, तो या तो आप उसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं या फिर कस्टम में जाके ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा परेशान कर सकता है लेकिन हो जाता है। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अगेन आके। तो यस, जैसे कि ये हमारा इजविस वाला कैमरा है और सेकेंड वन इज द हमारा दाहुआ वाला कैमरा, दोनों कैमरा ऐड हो गए। देखते हैं इसके अंदर क्या हम लोग ऑडियो को एक्सेस कर पाते हैं। हेलो, यस, ऑडियो हमें यहाँ पर मिल रही है, मतलब कि माइक और वीडियो दोनों को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसको बड़ा करके कि क्या हम इसके अंदर PTZ का जो एक्सेस है वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बड़ा किया और हम PTZ पे आ गए यहाँ पर, और PTZ को मैं एक्सेस करता हूँ। यस, जी हाँ, हम लोग यहाँ पर PTZ जो है उसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। IMOU का कैमरा है, मैं माइक एज वेल एज PTZ हर एक चीज़ यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। सो काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली हमारे पास में यहाँ पर
जो हिकविजन का एनवीआर है उसके अंदर हमने वायरलेस जो कैमराज हैं उसको ऐड कर लिया। मतलब ओवरऑल आप इसके अंदर 4 कैमरा 8 कैमरा ऐड कर सकते हैं। एक पॉइंट और आपको यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको कई बार इसके अंदर लैगिंग की अगर प्रॉब्लम आती है तो जो रियल टाइम है उसको आप फ्लुएंट कर दीजिएगा, मतलब इसका बिट रेट कम कर सकते हैं। या फिर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है आपका राउटर जो है वाईफाई का वो इतना स्ट्रांग नहीं हो कि इसकी जो बैंडविड्थ है उसको अच्छे से कर पा रहा हो, तो ये रीज़न कुछ हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अगेन सेटअप करेंगे हमारे दाहुआ के एनवीआर को, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, और उसके अंदर सेम एज इट इज़ दोनों कैमरा को ऐड करके दिखाऊंगा। सेम प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल है, बस आप इसको देखेंगे और आप ये कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर दाहुआ का जो एनवीआर है वो कनेक्ट कर लिया है कुछ इस तरह से सेम एज इट इज़। यहाँ पर भी मैंने पावर, HDMI और राउटर का जो लैन है वो दे दिया है। दोनों कैमरा सेम एज इट इज़ अभी भी वैसे ही कनेक्टेड है जैसे पहले थे। तो चलिए अभी एक एक करके हम फटाफट से इसको ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर चले जाएंगे सीधा मेन मेनू, ओपन कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें सर्च होके मिल रहा है। तो दोस्तों अब जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास में 191 और 140 ये जो दोनों IP हैं वो हमारे पास में सर्च होके आ गए। मतलब ये जो दोनों कैमरा है, एक प्राइवेट नेटवर्क मतलब कि IMOU का कैमरा है, इसलिए इसने प्राइवेट मैन्युफैक्चरर डाला है क्योंकि इनका खुद का है। और दूसरा है यहाँ पर ऑनवेव, और इसके आगे के मॉडल नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग IMOU का कैमरा ऐड कर लेते हैं कि किस तरह से ऐड होता है। सो 140 इज़ द IP ऑफ एडिट में जाके सेम एज इट इज़ पासवर्ड ही हमें यहाँ पर बदलना है। रिमोट चैनल नंबर यहाँ पर असाइन हो गया और ये कैमरा जो है हमारा स्टेटस ग्रीन हो गया है, मतलब यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया है। देख लेते हैं एक बार। जी हाँ, IMOU हमारा कुछ इसी तरह से एक्टिवेट हो गया है सेम एज इट इज। आप यहाँ पर ऑडियो एज वेल एज हेलो हेलो, यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली माइक्रोफोन को दबा रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो इसको बड़ा करके देखते हैं एक बार। हेलो हेलो, जी हाँ, अगर बड़ा स्क्रीन करते हैं तो हमें यहाँ पर ऑडियो देखने के लिए मिल जाता है। वापस से इसको म्यूट कर देते हैं। टू वे कम्युनिकेशन होता है या नहीं होता वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां से आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मोबाइल में आपका एडेड है कैमरा, मतलब कि आप इसकी PSS वाली जो एप्लीकेशन है अगर उससे टू वे कम्युनिकेशन करेंगे तो आवाज जरूर आएगी। मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हूँ मैं DMSS एप्लीकेशन के अंदर। मैंने सभी मोबाइल के अंदर चेक करके देखा था लेकिन इसके अंदर वर्क कर रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारी नॉर्मल जो एनवीआर की जो एप्लीकेशन है वही है। यहाँ पर जैसे ही जाते हैं आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, टॉक विद द चैनल और सेकंड वन इज द टॉक विद डिवाइस। अगर टॉक विद डिवाइस करेंगे तो टीवी में से आवाज आएगी, मतलब कि जो एनवीआर का आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट है, वो यहाँ पर कवर करेगा। लेकिन टॉक विद द चैनल में अगर करेंगे तो अगर आपका जो कैमरा है वो स्पीकर सपोर्ट करता है, अगर उसमें स्पीकर है तो आपका वहाँ पे स्पीकर बजेगा, जस्ट लाइक दैट। हेलो 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 हेलो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर IMOU के कैमरे के अंदर डायरेक्टली अगर आपको प्ले करना हो ऑडियो कैमरा के थ्रू अनाउंसमेंट करना हो तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसका PTZ फंक्शन भी देख ही लेते हैं। मैं इस तरफ आ जाता हूँ और PTZ ऑपरेट करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर PTZ यहाँ पर वर्क करता है IMOU के अंदर। और अब सीधा हम लोग देख लेते हैं वही चीज़ जिसका हमें इंतज़ार है कि क्या इज़विज़ का जो कैमरा है वो यहाँ पर ऐड होता है या नहीं होता। सो सीधा यहाँ पर जाएंगे और 91 ऐड करते हैं यहाँ से ही। पासवर्ड है इसका, यहाँ पर वही वेरिफिकेशन कोड आपको डालना है जो कि हमारा है। थोड़ा सा वेट और देखते हैं कि वो इज़विज़ हमारा यहाँ पर ऐड होता है या नहीं होता। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इज़विज़ का जो कैमरा है वो भी ऐड यहाँ पर हो चुका है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर बारी है कुछ चीज़ें चेक करने की, जैसे कि ऑडियो। हेलो हेलो, जी हाँ, यहाँ पर हमें ऑडियो देखने के लिए मिल रहा है लेकिन ये जो सिंबल है यहाँ पर ये आपको डिसेबल मिलेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, अलग अलग मैक हैं, उस हिसाब से शायद कुछ फीचर्स जो हैं
वो इनेबल और डिसेबल हो सकते हैं, लेकिन हमें जो बेसिकली चाहिए एक ऑडियो और एक वीडियो वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बट एक बार एक वो चीज़ भी देख लेते हैं, पीटीजी कंट्रोल हमें यहाँ पर क्या मिलता है। नो तो दोस्तों दाहुआ के अंदर जब हमने इजविस के कैमरा को ऐड किया है तो उसका पीटी जो फंक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो सिर्फ आपको ऑडियो और वीडियो दो चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों ओवरऑल हमने यहाँ पर ये देखा कि दोनों कैमरास दोनों तरह के एनवीआर के अंदर आराम से ऐड हो जाते हैं, हमें बिल्कुल भी मुश्किल यहाँ पर नहीं हुई। हो सकता है कुछ फीचर्स चल रहे हैं, लेकिन आपको जितना काम होता है ऑडियो और वीडियो का वो दोनों अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको एक वायरलेस किट बनानी हो तो ब्रांडेड कैमरा के अंदर ब्रांडेड एनवीआर के साथ में आप बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के कौन से और टॉपिक पर आप हमसे वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।